हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। तो इसके पिछले के लेक्चर में हमने कुछ एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम किया था हेलो वर्ल्ड का, और साथ ही साथ हमने एक प्रोग्राम, लैब प्रोग्राम भी किए थे, एक हेलो वर्ल्ड का और दूसरा था एडिशन ऑफ टू नंबर्स का। ओके, तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। इसको डिटेल में पढ़ते हैं और इसके बारीकियों पे थोड़ा नजर डालते हैं। ओके, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसको समझना इज लाइक काइंड ऑफ इजी, बट ये आपको समझ में आना चाहिए और समझ में आएगा। ओके, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता क्या है? इट इज अ नेम given to memory location that may be used to store data values. ओके, तो बेसिकली वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है? तो ये एक नाम होता है जो कि एक मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है ताकि एक डेटा का वैल्यू उसमें स्टोर किया जाए। ओके, बेसिकली यहाँ समझते हैं। ये हमारा एक मेमोरी लोकेशन है जिसका टेक्निकल नेम है M20। तो आप सारे मेमोरी लोकेशंस को याद नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये चीज ना करना पड़े, इसीलिए तो हमारे प्रोग्रामर्स, मतलब ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपडेट होते आए हैं ताकि हम लोग को इतनी मेहनत ना करना पड़े। ओके, तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम है M20 एंड सपोज मैंने, जैसे कि यहाँ पे बोला गया इट इज अ नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन। ये हमारा मेमोरी लोकेशन, इसको एक नामकरण करना पड़ेगा हमें इसका। तो हमें, मैं बोल दिया सम मेरे को इसका नाम देना है, सम SUM, ठीक है? ये वो नाम है जो कि मैं इस मेमोरी लोकेशन को दिया हूं। क्यों? ताकि इसके अंदर हमारे वैल्यूज, हमारे डेटा का वैल्यू स्टोर हो सके। सपोज सम क्या है? बेसिकली ए और बी का एडिशन, वो सम है। तो ए और बी, ये भी तो एक वेरिएबल है, तो इनका भी बनेगा इसी तरह। सपोज M19 M18, तो M19 को मैंने A लेबल कर दिया है और M18 को B। तो जब मैं A में स्टोर करूंगा 15 और B में स्टोर करूंगा 20, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या है कि हमें एडिशन करना है A और B का। तो A और B का एडिशन होगा तो कितना आएगा? 35। तो वो कहाँ स्टोर होगा? M20 में। और M20 क्या है जिसको हमने नामकरण दिया? वो है सम। तो ये है सिंपल चीज, इसका मतलब। ओके, नाउ ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, द वेरिएबल नेम chosen by programmer in a meaningful way. In a meaningful way मतलब कि सपोज जब आपको बोला जाता है कि जब एक वेरिएबल का हम लोग नामकरण करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सम किया था, ठीक है? जब ये नामकरण किया जाता है तो बोला जाता है कि वैसे ये प्रोग्रामर ही करते हैं और इसको एक थोड़े ढंग के मैनर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। सपोज आपको बोला गया कि दो नंबर से एडिशन करने के लिए, तो सम, तो जब दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो मैं किसमें स्टोर करूंगा? सम में। तो जब ये कोई थर्ड पर्सन इसको पढ़ेगा तो उसको क्या समझेगा? यहाँ पे अगर सम लिखा हुआ मतलब क्या है? सम में उन दोनों का एडिशन जुड़ेगा। सपोज मैंने नाम रखा है कि इसका नाम रहेगा बंटी, थर्ड पर्सन बोलेगा बंटी क्या है? नहीं समझे? क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग को एक नामकरण करेंगे सपोज, तो उससे हल्का मिलता जुलता और उसके स्पेसिफिकली रखेंगे ताकि हमें समझने के लिए इजी होगा, और कोई अगर थर्ड पर्सन पढ़ेगा तो उसके लिए भी इजी होगा। ओके,
तो फॉर एग्जांपल सम, एवरेज, टोटल, एटसेट्रा। ओके, तो ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो क्या है, हमें पहला कि नाम, ये जो हम नाम सेलेक्ट करते हैं वो होता है बेसिकली एक लोकेशन का, मेमोरी लोकेशन का, उसको हम लोग नाम देते हैं ताकि इसका जो वैल्यू रहे वो इसमें स्टोर हो सके। ठीक है, फिर ताकि हमको जब भी इसको कॉल करना हो तो हम लोग को इसके मेमोरी लोकेशन को नहीं, इसकी इस मेमोरी लोकेशन को जो नाम दिए हैं उससे कॉल कर सकें। ओके, नाउ वील सी rules of writing variable declaration or something like that. Okay, let's talk about rules. Okay, so now जो names है must begin with letters. Okay, you can't label a variable name with the beginning of underscore, dollar, hash, 0 to 9. You can't. Okay, आपको बिगिन करना पड़ेगा एक वेरिएबल का नाम वो लेटर्स के साथ। ओके, नाउ लेंथ ऑफ वेरिएबल must not exceed 31 characters in ANSI. ओके, तो आपका जो आप वेरिएबल का नाम लिखोगे उसका लेंथ 31 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और बेसिकली उससे ज्यादा होगा भी नहीं। आपको जैसे कि बताएंगे छोटे छोटे नाम लिखने हैं जो कि आपको समझ सके। बड़े बड़े वेरिएबल डिफाइन करके कोई फायदा नहीं है, उनको डिक्लेयर करके फायदा नहीं है। जितना छोटा करोगे आपके लिए बेटर है। ओके, नाउ अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट। अपर एंड लोअर केस आर डिफरेंट, इसका मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने यहां लिखा टोटल, फिर लिखा टोटल और लिखा टोटल, तो कंपाइलर के लिए अगर हम लोग ये तीन नाम लिखते हैं तो वो तीनों को अलग अलग बोलेगा तीनों एक जैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर के लिए अपर केस लोअर और लोअर अपर केस और लोअर केस ये दोनों उसके लिए अलग अलग है। वो ये नहीं देखेगा कि स्पेलिंग क्या है दोनों का, नहीं, वो बस सीधा देखेगा ओके यहाँ पे एक है सो अपर केस है, बाकी लोअर केस है, यहाँ पे सब अपर केस है, यहाँ पे सब लोअर केस है। समझा? ओके, नाउ वेरिएबल शुड नॉट बी कीवर्ड। ओके, तो जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वो वेरिएबल कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्यों? कीवर्ड है जो प्री डिफाइन होते हैं, उनका मतलब कंपाइलर को पहले से पता होता है। तो अगर आप यहाँ पे कोई कीवर्ड जैसे कि इंट, फ्लोट या फिर कैरेक्टर डाल देते हो तो कंपाइलर उसको एक कीवर्ड ही समझेगा, उसको वेरिएबल नहीं समझेगा वो। ठीक है, तो कभी भी वेरिएबल को कीवर्ड नहीं लिखना है। ओके, कोई भी कीवर्ड को आप वेरिएबल बना के नहीं लिख सकते हो। नाउ व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ओके, तो व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको ये नहीं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर, मैं ये नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, यहाँ स्पेस है, कंपाइलर गलत कर देगा इसको, ये 3 अलग अलग समझेगा, 1 2 3, और वो भी इसको गलत बताएगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमा नहीं है, फायदा ही नहीं है। तो वाइट, अगर आपको स्पेस डालना है तो आपको क्या करना है, आप लोग को बीच में अंडरस्कोर डाल देना है, लाइक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अंडरस्कोर डालने से पूरा लाइन कंप्लीट होता है। ओके, तो दैट्स इट, ये है रूल्स। अब हम इसके वेरिएबल्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइप्स देखने से पहले हम लोग बात करते हैं कि उसके सिंटैक्स क्या होता है, उसको लिखा किस तरह जाता है। तो ओके, सिंटैक्स कैसे, पहला रहेगा हमारा डेटा टाइप। ओके, पहले हमारा रहेगा डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल। ओके, तो हमारा डेटा टाइप जब रहेगा, तो अभी डेटा टाइप कौन कौन से हैं वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप लिखना है, और डेटा टाइप के बाद हमें लिखना है हमारा वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है तो बस एक वेरिएबल लिखिए, और ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हैं जो कि इसी डेटा टाइप के साथ आ जाएंगे, तो बस कॉमा डालिए, फिर दूसरा वेरिएबल लिखिए, फिर कॉमा, फिर तीसरा वेरिएबल। इसी तरह आप इन नंबर ऑफ वेरिएबल लिख सकते हैं। बट रिमेंबर, जब आपका वेरिएबल खत्म होता है तो लास्ट में सेमीकोलन डालना जरूरी है। ओके, ये हो गया। अब जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो 2 टाइप में होता है। ओके, लेट्स सी। वेरिएबल डिक्लेरेशन is of 2 types. ओके, पहला है लोकल वेरिएबल, लोकल डिक्लेरेशन, एंड सेकेंड इज ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओके, तो पहले बात करते हैं लोकल डिक्लेरेशन के बारे में। तो जो लोकल डिक्लेरेशन होता है, वो जो मेन पार्ट होता है, मेन ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये तो ये जो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है वो मेन पार्ट के अंदर किया जाता है। ओके, तो जो लोकल में होता है वो मेन पार्ट के अंदर किया जाता है। तो यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं पहले अपन कि डिक्लेयर inside the main program। ओके, नाउ अब कोई चीज अगर डिक्लेयर किया जा रहा है मेन के अंदर ही, तो उसका जो पहुंच है, उसकी जो लिमिट है, वो बस मेन के अंदर ही रहेगा। मतलब अगर कोई एक वेरिएबल को मैंने मेन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो उसको मैं कॉल भी सिर्फ मेन के अंदर ही कर सकता हूं। ओके, तो ये हो जाएगा, इट इज अवेलेबल विद इन द ब्लॉक ऑफ मेन। ओके, तो लोकल क्या होता है? लोकल ये होता है, जो लोकल डिक्लेरेशन होता है वो मेन के अंदर ही होता है, और उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, उसको उस वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं सिर्फ मेन के अंदर ही। ओके, अगर लोकल में हम लोग मेन के अंदर करते हैं तो ग्लोबल में मेन के बाहर करते हैं। ओके, यहां लिखेंगे डिक्लेयर आउटसाइड द मेन ब्लॉक। ओके, अब जैसे कि ये अंदर मेन के अंदर अगर इसको डिक्लेयर किए तो इसको इसके लिमिट बस मेन तक था। अब इसको मेन के बाहर किए हैं तो क्या
मैं इसका मतलब क्या कि इसका जो लिमिट है सिर्फ मेन के बाहर तक रहेगा, मेन के अंदर नहीं रहेगा। नहीं, जो ग्लोबल होता है, ग्लोबल का वर्ड से आप समझ सकते हैं, ग्लोबल मतलब पूरा पूरा कवर करता है। ओके, तो ये इसको हम लोग कहीं से भी कॉल कर सकते हो, मेन के अंदर हो, भले इसको डिक्लेयर अगर मेन के आप बाहर किए तो मेन के अंदर से भी अगर इसको कॉल करोगे तो ये आ जाएगा। ओके, इट इज अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, तो बस इतना ही। लोकल में वो मेन के अंदर डिक्लेयर होता है और उसको बस मेन के अंदर से ही कॉल कर सकते हैं। ग्लोबल में वो मेन के बाहर डिक्लेयर होता है और उसको कहीं से भी, पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये 50% समझा होगा, तो बाकी का 50% समझने के लिए अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, एग्जांपल के लिए हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो जैसे कि प्रोग्राम का सबसे पहला पार्ट क्या होता है, हैशटैग include stdio.h। ओके, तो लोकल में क्या होता है, मेन के अंदर होता है डिक्लेयर, और ग्लोबल में क्या होता है, मेन के बाहर। तो हमने कर दिया बाहर एक इंट और मैंने कर दिया a। ठीक है, इंट क्या है, डेटा टाइप है, और ये क्या है, वेरिएबल है। सिंटैक्स यही है ना, डेटा टाइप और वेरिएबल। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप और ये हो गया हमारा वेरिएबल। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे मेन लिख लेते हैं अपना। ठीक है, ये हमारा चालू हो गया। हमने यहाँ पे पहला डिक्लेयर कर दिया कि इंट b, सी। इंट हमारा डेटा टाइप और b और कॉमा सी, b, सी और ये कॉलन, सेमी कॉलन। तो ये हो गया हमारा लोकल वेरिएबल और ये हमने कर लिया बंद। ठीक है, तो जब मैं अगर यहाँ पे अगर मैं कॉल करूंगा ये ए को, कि मेरे को ए का वैल्यू यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई कहीं पे ए लिख देता हूं तो कंपाइलर समझ जाएगा। ठीक है, ए क्या है, ए एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है, डेटा है, जो कि मतलब एक लोकेशन स्टोर करता है मेमोरी लोकेशन में। ओके, लेकिन जब मैं यहाँ पे जो कि मेन के अंदर बी और सी है, मैंने बाहर कहीं अगर लिख दिया बी, तो कंपाइलर भी लाइक ये क्या है भाई, ये कौन सा अजूबा है, पहले बता दे फिर मैं कर लूं कुछ। तो मेन को कंपाइलर को नहीं समझता। क्यों, लोकल में आपका बस मेन के अंदर तक ही उसका सीमित है, ग्लोबल में थ्रू आउट द प्रोग्राम आपका काम करेगा। ओके, दैट्स इट। तो आई होप कि इतना आपको समझा होगा, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कौन सा पार्ट आपको का नहीं समझा है। तो हो सकता है मैं फिर अगले लेक्चर में उसको कवर अप करूं, और एल्स मैं उसके लिए एक अलग से लेक्चर बना दूं। ओके, हे गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगा, और नहीं तो कमेंट में बताइए कि कौन सा पार्ट है जहाँ पे प्रॉब्लम हो गया हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधार लूँ। एंड डू शेयर द वीडियो जिसको इसकी जरूरत हो, एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सी यू, बाय बाय, टाटा, पीस आउट।